नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का पाठ 5 अनिवार्य संस्कृत का चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद को जब उन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी पढ़ाई छोड़ करके विद्रोह किया था तो अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज किया था, जिसके कारण से उन्हें राजद्रोह का आरोप लगा करके उन्हें बंदी बना लिया गया था। तो उसके बाद का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से उनको सजा मिली थी और किस तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया था न्यायालय। तो प्रथम दृश्य, पहला दृश्य है स्थानम स्थान वाराणसी न्यायालय, वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दुषः पारसीकः तिष्ठति। न्यायाधीश की पीठ पर यानी कि न्यायाधीश की कुर्सी पर एक दुर्दुष पारसीक तिष्ठति बैठा हुआ है। आरक्षकः आरक्षक चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम उसके सामने आनयंती लेकर आते हैं। अभियोग प्रारंभ, अभियोग यानी कि कार्यवाही प्रारंभ से शुरू की जा रही है। चंद्रशेखरा चंद्रशेखर पुष्टांगा पुष्ट अंगों वाले हैं। गौरवर्ण उनका गोरा वर्ण है। 16 वर्षीय किशोरः और 16 वर्ष के वह नवयुवक हैं। तो ये कहाँ का दृश्य है? यह वाराणसी न्यायालय का दृश्य है, जहाँ पर दुर्दुष नाम का एक पारसीक वहाँ पर न्यायालय के उस पर बैठा हुआ है। आरक्षक जो है, जो पुलिस वाले हैं, वो चंद्रशेखर को पकड़ करके तस्य सम्मुखम आनयंती उनके सामने लाते हैं। कार्यवाही शुरू होती है और चंद्रशेखर के शरीर का वर्णन है कि चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले हैं, गोरे वर्ण वाले हैं और 16 वर्ष के नवयुवक हैं। आगे है आरक्षक। आरक्षक कहता है श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर, यह है चंद्रशेखर। अयम यह राजद्रोही है। गत दिने पिछले दिन अनेनेव इसने ही असहयोगियों की सभायाम सभा में एकस्य एक के आरक्षक के दुर्जय सिंह के मस्तके माथे पर प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। तेन दुर्जय सिंह आहता, उससे क्या हुआ? दुर्जय सिंह आहत हो गया। क्या कहा उन्होंने? श्रीमान ये चंद्रशेखर आज़ाद है, ये राजद्रोही है। पिछले दिन इसने असहयोगियों की सभा में एक आरक्षक दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे कि दुर्जय सिंह आहत हो गया। न्यायाधीश ने कहा तम बालकम, उस बालक को विस्मयन आश्चर्य से विलोकयन देखते हुए क्या कहा? रे बालक, अरे बालक, तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर ने कहा आजाद, स्थिरीभूय, बहुत ही स्थिर होकर के निर्भीक रूप से उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। न्यायाधीश ने कहा तब पितुः किम नाम, अच्छा तो तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? चंद्रशेखर ने कहा स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीश ने कहा त्वम कुत्र निवससि, तुम कुत्र कहाँ, निवससि रहते हो, तुम कहाँ रहते हो? तब गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर ने कहा कारागार एवं मम गृहम, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश ने कहा स्वागतम, वाह बहुत बढ़िया। कीदृशः, कैसा? प्रमत्तः, पागल। स्वतंत्रता के लिए अयम, यह कैसा पागलपन है इसमें स्वतंत्रता के लिए। प्रकाशम, देखो। अतीव धृष्टः, बहुत ही धूर्त प्रकृति का व्यक्ति है ये। उद्दंडः चाय, और यह उद्दंड भी है। नवयुवकः, यह नवयुवक अत्यंत धूर्त है और उद्दंड भी है। अहम, मैं, इमम इसको 15 कशाघातान कोड़ों का दंडयामी, दंड देता हूँ। मैं इसको 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा उद्दंडता पूर्वक उत्तर दिया कि मेरा नाम आजाद है, पिताजी स्वतंत्र हैं और रहने का स्थान जेल है, तो न्यायाधीश उनसे क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा देखो कैसा पागल व्यक्ति है स्वतंत्रता के लिए, कितना धूर्त और उद्दंड नवयुवक है ये, इसलिए मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं। द्वितीय दृश्य, अब दूसरा दृश्य है ततः दृष्टिगोचरो भवतः कोपेन मात्रावशेषः
फलकेन दृढ़ं बद्धा चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चांडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडासिंहश्च। ततः उसके बाद दृष्टिगोचरो भवतः देखे जाते हुए आप कोपीन मात्रावशेषः यानी कि गुस्से से देखे जाते हुए आप फलकेन यानी कि जो रस्सियां थी उनसे बंधा हुआ जो चंद्रशेखर था वो कषाहस्तेन चांडालेन एक चांडाल के पीछे पीछे चल रहा था। कौन था वो? कारावास अधिकारी, कारावास का अधिकारी और गंडा सिंह। ठीक है, चंद्रशेखर के पीछे पीछे कौन चल रहा था? कारावास का अधिकारी और हाथ में कोड़ा लिया हुआ चांडाल, दोनों ही उनके पीछे चल रहे थे। गंडा सिंह ने कहा चांडालम प्रति, चांडाल के प्रति, दुर्मुख, अरे दुर्मुख, मम आदेश समकालमेव कषाघातः कर्तव्य। मम मेरे, आदेश समकालमेव जब भी मैं आदेश दूं, कषाघातः कर्तव्य एक कोड़ा मार देना। क्या कहा उन्होंने चांडाल को? कि चांडाल के प्रति कहा दुर्मुख, मेरा जब भी आदेश हो तुम तभी इसको एक कोड़ा मार देना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के प्रति कहा रे दुर्विनी, अरे असभ्य मनुष्य, युवक ए युवक, लभस्व इदानीं, अब प्राप्त करो, इदानीं इस समय, स्वविनय से फलम, अपने विनय का फल अब तुम प्राप्त करो। कुरु राजरोहम, कुरु करो, राजरोहम राजरोह करो। दुर्मुख, अरे दुर्मुख, कषाघातः एक कषाघात, वो जैसे इसको बोलता है रे दुर्मुख, तो वो जो है दुर्मुखा चंद्रशेखरम कषया ताड़यति, दुर्मुख जो है चंद्रशेखर को उससे मारता है। किससे? कोड़े से मारता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम, चंद्रशेखर कहता है जयतु भारतम। तो इस प्रकार से जब भी वो उसको एक कोड़ा मारता, चंद्रशेखर कहते भारत माता की जय। गंडा सिंह ने कहा दुर्मुख, अरे दुर्मुख, तो द्वितीय कषाघात, वो उसको दूसरा कोड़ा मारते हैं। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, दुर्मुख दोबारा मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखर, पिटता हुआ चंद्रशेखर, पुनः पुनः बार बार भारतम जयतु इति वदति, भारत माता की जय ऐसा बोलता है। एवं स, इस प्रकार वह 15 कषाघात ही ताड़िता, 15 कोड़ों से पिटा। इस प्रकार से चंद्रशेखर जी जो थे वो 15 कोड़ों से पिटे। यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागारा जेल से मुक्तः बहिरागच्छति, बाहर आ रहे थे, तदैव तभी सर्वे जनाः, सभी लोगों ने तम परितः वेष्टयन्ति, उनको चारों तरफ से घेर लिया। बहवः बालकाः, बहुत सारे बालक, तस्य पादेहो पतन्ति, उनके पैरों में गिरने लगे। तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और उनका माला से स्वागत करने लगे। चंद्रशेखर ने कहा किमिदं क्रियते भवद्भिः, आपके द्वारा यह क्या किया जा रहा है? वयम सर्वे, हम सभी, भारत मातु, भारत माता के अनन्य भक्त हैं। हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रुणां कृते, उनके शत्रुओं के लिए, मदीयाः इमे, मेरा जो यह रक्त बिंदवा, जो ये खून के जो बिंदु हैं, अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति, यानी अंगारों के समान खौल उठेंगे। किसके लिए? मेरे अंदर का जो ये खून है वो शत्रुओं के लिए अग्नि के समान खौल उठेगा। जयतु भारतम, भारत माता की जय, इति उच्चैः कथयन्तः, ऐसा कहते हुए सर्वे गच्छन्ति, सभी चले जाते हैं। धन्यवाद। इसके नोट्स आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।